इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम एक ऐसी मशीन जिस पर देश में शायद सबसे ज्यादा बहस होती है। कोई इसे लोकतंत्र का रक्षक कहता है तो कोई इस पर छेड़छाड़ के आरोप लगाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ईवीएम से हम और आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनते हैं, उसी ईवीएम का इस्तेमाल देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सांसदों को चुनने के लिए नहीं किया जा सकता। जी हां, इन चुनावों में ईवीएम पूरी तरह बैंड है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्या ईवीएम में कोई कमी है? क्या यह मशीन देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों का चुनाव कराने के लायक नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा तकनीकी राज छिपा है? आज हम ईवीएम की इसी पहेली को सुलझाएंगे और आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि क्यों देश के सबसे बड़े चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। ये वो जानकारी है जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ प्रकाश। तो चलिए सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ईवीएम का राष्ट्रपति चुनाव में इस्तेमाल ना होना उसकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग तरह के चुनावों के डिजाइन का मामला है। इसे समझने के लिए हमें दो तरह के वोटिंग सिस्टम को समझना होगा। पहला सिस्टम वो है जिससे हम सब वाकिफ हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब जो जीता वही सिकंदर। आप ईवीएम पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार का बटन दबाते हैं, चुनाव के अंत में जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, काम खत्म। ईवीएम इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है। वो एक वोट एग्रीगेटर है, यानी वोटों को फटाफट जोड़ने वाली मशीन। लेकिन जब बात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा सांसदों के चुनाव की आती है तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। यहां जो जीता वही सिकंदर वाला सिस्टम नहीं चलता। यहां इस्तेमाल होता है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आप कहेंगे ये इतना भारी भरकम नाम क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में तोड़ते हैं। मान लीजिए उपराष्ट्रपति चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जैसा कि अभी हैं एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के पी सुदर्शन रेड्डी। इस चुनाव में वोटर जो हमारे सांसद होते हैं उनको किसी एक को वोट नहीं देना होता, उन्हें अपनी पसंद बतानी होती है, अपनी वरीयता यानी प्रेफरेंस बतानी होती है। वो बैलेट पेपर पर अपने सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे लिखेंगे 1, अपनी दूसरी पसंद के आगे 2, तीसरी के आगे 3 और इसी तरह आगे भी। अब काउंटिंग के वक्त देखा जाता है कि क्या किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए जरूरी कोटे के बराबर पहली पसंद के वोट मिले हैं। अगर हां तो वो जीत गया, लेकिन अगर नहीं तो यहीं से असली खेल शुरू होता है। जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली पसंद के वोट मिले होते हैं उसे रेस से बाहर कर दिया जाता है और यहीं पर ट्रांसफरेबल वोट का जादू काम आता है। उस बाहर हुए उम्मीदवार को मिले वोटों को फेंका नहीं जाता, बल्कि उन वोटर्स या सांसदों ने दूसरी पसंद जिसे बताया होता है ये वोट उसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को जीत के लिए जरूरी वोट नहीं मिल जाते। अब आप खुद सोचिए, हमारी मौजूदा ईवीएम क्या ये सब कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी ईवीएम तो सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेटर की तरह है। वो बस ये गिनती है कि किस बटन को कितनी बार दबाया गया, जबकि ईवीएम में प्रेफरेंस चुनने जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वहां आपको किसी एक को चुनना होता है। अगर यह काम भी किसी ईवीएम जैसी मशीन से करवाना हो तो इस काम के लिए एक बिल्कुल ही अलग तकनीक और अलग तरह के सॉफ्टवेयर वाली मशीन चाहिए होगी। चुनाव आयोग के अधिकारी भी यही कहते हैं कि मौजूदा ईवीएम इस वरीयता वाले यानी प्रेफरेंस वाले सिस्टम को रजिस्टर करने के लिए डिजाइन ही नहीं की गई है। यह सिर्फ वोटों को जोड़ सकती है, प्रेफरेंस के आधार पर वोटों की गणना और ट्रांसफर नहीं कर सकती। वैसे ईवीएम का भारत में आने का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। 1977 चुनाव आयोग में पहली बार इसका आइडिया आया। 1982 पहली बार केरल के एक विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन तब तक इसे लेकर कोई कानून नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को ही रद्द कर दिया। 1989 संसद ने कानून में बदलाव किया और ईवीएम के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता दी। 1998 इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर इसका सफल इस्तेमाल हुआ। 2004 के लोकसभा चुनाव से यह पूरे देश में लागू हो गई। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल ना होने की वजह
उसकी खराबी या अविश्वसनीयता नहीं है, बल्कि ये राइट टूल फॉर द राइट जॉब वाली बात है। जैसे आप कैलकुलेटर से हिसाब तो कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई चिट्ठी नहीं लिख सकते, उसी तरह मौजूदा ईवीएम डायरेक्ट चुनावों के लिए एक बेहतरीन और तेज मशीन है, लेकिन वरीयता वाले कॉम्प्लेक्स चुनावों के लिए यह सही टूल नहीं है। उम्मीद है ईवीएम से जुड़ा आपका यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज दूर हो गया होगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी एक नई तरह की ईवीएम बननी चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।